प्रश्न जरा ध्यान से देखो। ऐसे प्रश्न बहुत सारे बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। बस ध्यान से समझना है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना है कैसे बनाना है। इसमें केवल 3 स्टेप चलेंगे भाई, बस ठीक है, क्लियर। 3 स्टेप। पहले देखो क्या करना है, क्वेश्चन को कह रहा है समझो। यदि ए अनुपात बी बराबर 2/9 अनुपात 1/3, ये खत्म हुआ। बी अनुपात सी बराबर 2/7 अनुपात 5/14 तथा सी अनुपात डी बराबर 7/10 अनुपात 3/5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करें। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करें। बिल्कुल ध्यान से समझिए इसमें क्या करना है। देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है भाई, ए अनुपात बी दिया गया है। ए अनुपात बी कितना दिया गया है, तो कहिएगा 2/9 और ये कितना दिया गया है 1/3। क्लियर। अब आ जाओ बी अनुपात सी में। बी अनुपात सी का मान कितना दिया गया भाई, 2/7 अनुपात 5/10 केवल 10 मिनट देखिए, बस 10 मिनट भी नहीं जाएगा, 4-5 मिनट में क्लियर हो जाएगा। 5/14 और सी अनुपात डी बराबर कितना है भाई, जो सी अनुपात डी है कितना है, सी अनुपात डी यानी कि 7/10 अनुपात 3/5। कितना क्लियर। अब देखो हमें नीचे वाले को काटना पड़ेगा, नीचे वाले को काटना पड़ेगा, यानी नीचे वाले को हमें साफ करना पड़ेगा। तो नीचे वाले को साफ करने के लिए क्या करेंगे, ये 9 जो दिख रहा है रेशियो सही नहीं, 3 जो दिख रहा है नीचे वाला सही नहीं लग रहा है ना, तो ये रेशियो काटना पड़ेगा। तो एक बात ध्यान में रखो कि 9 और 3 की एलसीएम निकालो, तब जाए 9-3 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 9-3 के एलसीएम 9 हो जाएगा। तो 9 से यहाँ भी गुना कर लो और 9 से यहाँ भी गुना कर लो, ठीक है। ये 9 से 9 खत्म, ये तितली के 9-3। ए अनुपात बी का मान आपका क्या आएगा, 2/3। बिल्कुल बेशक रहिए, ठीक है। पहला स्टेप खत्म। अब देखो ये ए अनुपात बी, तो ये क्या दिए गए, नीचे वाला के एलसीएम ले लो। नीचे वाले के साफ करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 7-14 का एलसीएम बोलो ना, 14। 14 से गुना यहाँ भी और 14 से गुना यहाँ भी। 7 दूनी के 14, 2 14 से 14 1, 2 दूनी के 4 अनुपात 5। क्लियर है, क्लियर है इतना, बेशक रहिए। और देखिए 7/10, अगर ये हम एल्शियम लेते हैं इसका कितना हो जाएगा भाई, 5-10 का एल्शियम 10 और यहाँ भी 10, 5 दूनी 10 हो गया हुए, और ये 10 से 10 खत्म, यानी कि 7 अनुपात 3 दूनी के 6, 3 दूनी 6। अब देखो हम रेशियो बैलेंस करने के लिए बताए थे, कितना चलना है भाई, ए अनुपात बी अनुपात सी तक चलना है हमें। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इतना ही चलना था ना, इतना ही चलना था, हो गया। तो ए अनुपात बी का मान कितना दिया गया है, ए अनुपात बी जो है 3/4 है। बी अनुपात सी कितना है भाई, 4/5। और सी अनुपात डी कितना है, 7/6, 7/6। बिल्कुल ध्यान से समझिए। अब ये रेशियो जो है इधर से थे, अगर समझ में आ जाए लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। लाइक कमेंट और शेयर भाई जरूर करना। ये देखो जब इधर से थैलेंगे तो ये जो खाली स्थान में है ना 3, तो सारे स्थान पर 3-3 आ जाएगा। क्लियर। जब इधर से इसको थैलेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, और इधर से जब थैलेंगे तो 4, और इधर 7-7। क्लियर है, 7-7 कितना आ जाएगा, 7-7। अब ध्यान से देखो, इसे हम गुना करेंगे। अब तो 7 चौके 28, 28 गुना भाई 56 अनुपात, ये कितना आ जाएगा, 7 चौके 28, 28 दिया 28 दिया 84 अनुपात 7×5 = 35, 35
तो ये कितना आ जाएगा, वो 5 15 5 से ले 3 दूनी 105, 35 दिया 105 अनुपात 6 5 30 तितली के यानी 90, 6 5 30, 30 में 3 से करेंगे 90। अब देखो ध्यान से, ये रेशियो हो गया हमारा। अभी ये कट सकता है या नहीं, ये रेशियो कट सकता है या नहीं, ये बताइए मुझे पहले, ये रेशियो कट सकता है या नहीं, बताइए जल्दी क्लियर। देखिए अब ऐसा ये रेशियो आ गया भाई कि ये कटेगा नहीं, इसीलिए इतना ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और समझ गए हो तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, ठीक है। बिल्कुल बेशक रहिए और इस तरह से मैथ पढ़ने के लिए हमें फॉलो करिए।